गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल और आ चुके हैं मैं को नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में बात करेंगे महाभारत के बारे में। महाभारत में जो राजा शांतनु थे उनके पास कई सारी चमत्कारी शक्तियां थी। तो उनमें से कुछ ऐसी भी शक्तियां थी जिनसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाभ होता था और उन्हें भी उन शक्तियों से बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता था। तो वो शक्तियाँ कौन सी थी जो राजा शांतनु के पास थी और उन्हें वो शक्तियाँ कैसे प्राप्त हुई और उनका उन शक्तियों से उनका क्या हुआ और उन्होंने इन शक्तियों का उपयोग किस कारण किसके लिए किया और कैसे किया। तो चलिए उन राजा शांतनु की दो शक्तियों के बारे में जानते हैं आज की अपनी इस वीडियो में, बताते हैं मैं आपको। तो आप चौंक जाएंगे उन शक्तियों के बारे में सुनकर राजा शांतनु की। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को और बताते हैं मैं आपको राजा शांतनु की दो शक्तियाँ। इक्ष्वाकु वंश में महाभीष्म नामक राजा थे। एक दिन सभी देवता आदि ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। वायु के वेग से श्री गंगा जी के वस्त्र उनके शरीर से खिसक गए। तब सभी ने आंखें नीची कर ली, किंतु महाभीष्म उन्हें देखते रहे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम मृत्यु लोक जाओ, जिस गंगा को तुम देखते रहे हो वह तुम्हारा अप्रिय करेगी। इसी प्रकार महाभीष्म का जन्म राजा प्रतीप के रूप में हुआ। पहला और उनके पास कौन कौन सी दो शक्तियाँ थी। पहला छूकर लोगों को ठीक करना, दूसरा वरदान देना। अब ये शक्तियाँ इन्हें कैसे प्राप्त हुई थी तो चलिए ये जानते हैं। प्रतापी राजा प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आके बैठ गई और कहने लगी, राजन मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जनु ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी की तो वामिनी जंघा होनी चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है। अंत में तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में मैं स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहां से चली गई। जब महाराज प्रतीप को पुत्र से प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा। प्रतापी राजा प्रतीप के बाद उनके पुत्र शांतनु हस्तिनापुर के राजा हुए और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। विवाह के वक्त गंगा ने शर्त रखी कि आपसे जो भी मुझे उत्पन्न होगा उसका मैं क्या करूंगी, इसके बारे में आप जिस दिन भी सवाल पूछेंगे मैं पूर्ण स्वयं स्वर्ग लौट जाऊंगी। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिसमें से 7 को गंगा ने नदी में बहा दिया गया। तब तक राजा शांतनु ने यह नहीं पूछा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, परंतु जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो राजा से रहा नहीं गया। तो गंगा ने कहा कि शर्त के अनुसार मुझे अब स्वर्ग जाना होगा। ये 7 पुत्र 7 वसु थे जो श्राप के चलते मनुष्य योनि में आए थे, तो मैंने इन्हें तुरंत ही मुक्त कर दिया और ये 8वां वसु अब आपके हवाले। शांतनु ने गंगा के 8वें पुत्र का नाम देवव्रत रखा। यह देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाए। 8वें पुत्र को जन्म देकर गंगा स्वर्ग चली गई तो राजा शांतनु अकेले हो गए। एक दिन शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे कि उन्हें नदी में नाव चलते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। उन्होंने कन्या से उसका नाम पूछा तो उसने कहा, महाराज मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। शांतनु सत्यवती से के प्रेम में रहने लगे। सत्यवती भी राजा से प्रेम करने लगी। एक दिन शांतनु ने सत्यवती के पिता समक्ष सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि मेरी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का युवराज होकर राजा होगा, तभी मैं अपनी कन्या का हाथ आपके हाथ में दूंगा। राजा इस प्रस्ताव को सुनकर महल लौट आए और सत्यवती की याद में व्याकुल रहने लगे। जब यह बात गंगा पुत्र भीष्म को पता चली तो उन्होंने अपने पिता की खुशी को खातिर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की शपथ ली और सत्यवती का विवाह अपने पिता से करवा दिया। गंगा पुत्र भीष्म को राजा शांतनु इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। मृत्यु वरदान देने क्षमता उसमें ही होती है जो एक सिद्ध और शक्ति प्राप्त होता है। शांतनु के पास ऐसी भी शक्ति थी, वह किसी को भी छूकर रोग दूर कर देते, यानी वह अपने हाथों से छू देता था तो उसके शरीर के रोग भी दूर हो जाते थे। उसे प्रत्येक प्रकार की शांति मिल जाती थी। इस स्पर्श गुण शांतनु के कारण उनका नाम शांतनु पड़ा था। तो ये थी गाइज
राजा शांतनु की दो शक्तियाँ जो कि लोगों के बहुत ही काम आई और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक भी साबित हुई। और कैसे भीष्म पितामह का नाम भीष्म पितामह पड़ा था। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।